सभी लोग जुड़े लाइव हैं। सभी लोग जल्दी जल्दी से जुड़े। कौन कौन जुड़े हैं अभी हमारे साथ? राहुल कुशवाहा, सुशील वर्मा जी, सभी लोग जुड़े। उपेंद्र कुमार मेहता जी, हेलो भैया, कैसे हो उपेंद्र जी? जी हेलो। रंजन मेहता जी, कैसे हैं रंजन जी? सभी लोग जल्दी जल्दी से, जितने भी छात्र नौजवान हैं, युवा साथी हैं, आप लोग जल्दी जल्दी से जुड़े और सभी लोग शेयर भी लगाएं। विजय सिंह कुशवाहा जी, जितने भी हमारे छात्र नौजवान हैं, आप लोगों को ढेर सारा शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद है। जितने भी हमारे युवा साथी, हमारे अभिभावक हैं, आप लोगों को नमस्कार प्रणाम करते हैं। हमारी माताओं बहनों को भी नमस्कार प्रणाम करते हैं। अंकित कुमार कुशवाहा जी, शशि प्रताप कुशवाहा जी, हेलो जी, हाय, आप कैसे हैं भैया? रंजन जी बिल्कुल बढ़िया हैं। अंकित वर्मा जी, हाय, हेलो। विराट सिंह कुशवाहा भाई, मेरे नाम का आईडी कौन चला रहा है जी? कैसे हैं आप? ओम प्रकाश सिंह कुशवाहा जी, कैसे हैं सर आप? मनीष सिंह कुशवाहा, मौर्यवंशी नीरज सिंह कुशवाहा जी, उपेंद्र कुमार, ठीक है भैया, आप बताएं। बिल्कुल बढ़िया है। सासाराम विधानसभा क्षेत्र की जनता जिंदाबाद, बिल्कुल। अमित कुमार जी, अरुण मेहता जी, नमस्कार भैया जी, नमस्कार, कैसे हैं आप बाबू? धर्मेंद्र कुशवाहा जी, रविंदर कुशवाहा जी, कैसे हैं रविंदर भाई आप? सभी लोग शेयर लगाए। जय हो विराट भैया। नीतीश कुमार जी, जी जय हो। धर्मेंद्र जी भैया जी नमस्कार। राज कुशवाहा जी नमस्ते जी, नमस्ते। मरद कोईरान, जय हो जय हो। बड़ा अजीब अजीब सा नाम आप लोग लिख रहे हैं जी। राज कुशवाहा, कैसे हैं भैया जी आप? बिल्कुल बढ़िया है। सुजीत कुशवाहा, सुजीत कुमार जी, सुधीर सिंह कुशवाहा जी, कैसे हैं आप? ओम प्रकाश जी, नमो बुद्धाय जी, नमो बुद्धाय। अंकुर कुशवाहा जी, कैसे हैं आप अंकुर जी? मौर्यवंशी नीरज सिंह कुशवाहा जी, सनकी कोयरी, आरा जिला, कैसे हैं आप? विराट भैया, बिल्कुल बढ़िया है। आप का हाल बा हो विराट भैया? बिल्कुल बढ़िया है बाबू। सुजीत कुमार जी, अमित कुमार, बात रखिए अपना, बिल्कुल। प्रणाम प्रणाम अंकुर जी, कैसे हैं आप? कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया है। ब्रजेश सिंह कुशवाहा जी, रुपेश कुमार कुशवाहा जी, जी रुपेश जी, लाइव आने के बाद आपसे बात करते हैं। लाइव से जैसे हटते हैं आपसे हम बात करते हैं रुपेश जी। भैया कुछ लोग नवीनगर में कुशवाहा लोगों के खुलेआम धमकी दे रहे हैं। धर्मेंद्र पाल कुशवाहा जी, बड़े भाई साहब नमस्कार, क्या हाल है? बिल्कुल बढ़िया, आपसे बात करते हैं रुपेश जी हम। ठीक है भैया, अपना बताओ। बिल्कुल बढ़िया है। सुजीत कुमार जी भैया, आप अपना नंबर दीजिए। बिल्कुल अपना नंबर सेंड करेंगे। अक्षय कुमार जी, राजीव कुमार, रंजन जी, चलिए ठीक है, अपना मुद्दे पे आते हैं और अपने बात को रखते हैं। आनंद कुमार आर्या जी, कैसे हैं भाई आप? आनंद आर्या जी, आज हम नौबतपुर जाने वाले थे, नौबतपुर रामपुर जाने वाले थे, उत्तर प्रदेश में थे। उत्तर प्रदेश से सरटेली वहाँ हमको जाना था, इसके कारण वहाँ पे पहुँच नहीं पाए, लेकिन कल हम वहाँ जा रहे हैं। एक दिन नवीनगर का चलने का डेट रखिए। बिल्कुल भाई, बिल्कुल ज़रूर सभी जगह पे जाने का काम करेंगे। आप धर्मपाल कुशवाहा जी, बिल्कुल आपका नाम गलत ले रहे थे। अजीत कुमार जी, कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया है। सभी लोग शेयर करें और जिन जिन लोग
विराट भैया आपको दिल से प्रणाम। आप हमेशा गरीब वंचितों के लिए आवाज़ उठाते हैं और छात्र नौजवानों को मार्गदर्शन देते रहते हैं। इसके लिए मैं श्यामजीत कुमार मेहता, सिंहपुर अंबा, औरंगाबाद से दिल से धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद बस ऐसे ही बने रहे। आने वाले समय में समाज के लिए, छात्र नौजवानों के लिए, युवा साथियों के लिए हम हमेशा ही ऐसे आवाज़ उठाते रहेंगे। भले ही हम किसी पद और किसी पोजीशन पे रहें या ना रहें, क्योंकि हम समाज के साथ रहना, समाज के साथ जुड़ना और समाज के साथ चलना पसंद करते हैं। चाहे वो किसी भी जाति और किसी भी धर्म की बात हो, चाहे वो लोकतंत्र की बात हो, संविधान की बात हो, एकता की बात हो, हम हमेशा ही छात्र नौजवानों के बीच रहने का काम करेंगे। और बहुत जल्द ही हम अपना राजनीतिक पार्टी का भी ऐलान करने वाले हैं। किन नेता के साथ, किस मंत्री के साथ और किस राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ आगे की राजनीति हम बहुत जल्दी करने वाले हैं। आप लोगों के बीच हम ज़रूर साझा करने का काम करेंगे। और 11 को हम आ रहे हैं नौबतपुर में, और नौबतपुर रामपुर में आएंगे, जहाँ पे समाज के एक छात्र का हत्या हुआ, उनके परिजनों से मिलने का काम करेंगे। और अभी सर्टेनली कल एक घटना हुआ है, परसों रोज एक घटना हुआ है आरा में, जो हमारे समाज के धरोहर हैं, जो हमारे समाज के स्तंभ थे, जिन्होंने समाज को पिरोने का काम किया, जिन्होंने समाज को एकत्रित करने का काम किया, जिन्होंने हम लोगों को, आप लोगों को समाज क्या है, धर्म क्या है, राजनीति क्या है, परिचय कराने का काम किया। जब बिहार में राजनीति का बात आता है, वोट बैंक का बात आता है, तो अमर शहीद जगदेव प्रसाद, जो हमारे समाज के धरोहर हैं, जो पिछड़ों के आवाज़ थे, जो दलितों के आवाज़ थे, जो दबे कुचले के आवाज़ थे, उनका बात किया जाता है। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो अमर शहीद जगदेव प्रसाद की विचारधाराओं को मानने वाले हैं, उनके विचारधाराओं पे चलने वाले हैं। चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जात से हो, चाहे अपर क्लास के हो, चाहे लोअर क्लास के हो, चाहे मीडियम वर्ग के लोग हैं, सभी समुदाय के लोग उनके विचारों को मानने का काम करते हैं। सभी समुदाय के लोग उनके विचारों को सुनने का काम करते हैं, उनके विचारों को समाज में ले जाने का काम करते हैं। चाहे वो वोट बैंक की ही राजनीति क्यों ना कर रहे हैं, चाहे वो अपना रोटी क्यों नहीं सेकते हैं, लेकिन उनके विचारों को सजोने का काम करते हैं, उनके विचारों को पिरोने का काम करते हैं, और उनके विचारों को हम छात्र नौजवानों के बीच ले जाने का काम करते हैं। और ये जो घटना हुआ है, जो पता ना किसने ये किया, किन लोगों ने ये किया, किस समाज के लोगों ने ये किया, ये तो हम लोगों ने देखा नहीं, लेकिन जो ये घटना हुआ है, ये काफ़ी शर्मनाक घटना है। बतलाइए, समाज के धरोहरों के, पहले तो हमारे समाज के जो धरोहर थे, जो स्तंभ थे, सम्राट अशोक के अभी 8 माह पहले ही एक नाटककार, एक पत्रकार, जो दया प्रकाश सिन्हा, जो अपने आप को नाटककार और पत्रकार बता रहा था, उसने हमारे समाज के स्तंभ सम्राट अशोक के कृति का उल्लंघन करने का काम किया और उनको अभद्र भाषा बोलने का काम किया। अभी कुछ रोज पहले का बात है, कुछ महीने पहले का बात है। और आज 2 रोज पहले आरा में अमर शहीद जगदेव प्रसाद, जो हमारे समाज के धरोहर है, पिछड़ों के धरोहर थे, आज भी उनके विचारों को हम लोग सजोने का काम करते हैं। और सभी छात्र नौजवान मजबूती से इनको विचारों को अपने जहन में डालकर राजनीति के क्षेत्र में, चाहे किसी भी क्षेत्र में, हम लोग मजबूती से चलते हैं। और क्या हुआ, वहाँ पे उनकी मूर्तियाँ भी सेफ नहीं है। इससे क्या जाहिर हो रहा है, दिन प्रतिदिन समाज के लोगों का हत्या, समाज के
कोई भी छात्र नेता, कोई भी युवा नेता, कोई भी समाज सेवी अगर समाज को बेहतर ढंग से चला रहा है, अपने पंचायत में, अपने प्रखंड में, अपने जिले में अगर बेहतर ढंग से मॉनिटरिंग कर रहा है अपने समाज को, तो उसका हत्या कर दिया जा रहा है। तो हम क्या समझे इसका अर्थ हम क्या समझे? इसका अर्थ ये कि हमारा समाज पूरी तरह से कमज़ोर हो चुका है, हमारा समाज पूरी तरह से धराशायी हो गया है, हमारा कोई वजूद नहीं है। आखिर क्या रीज़न है? जिस प्रकार से हम लोग बिहार के राजनीति में लगभग बिहार के लगभग 65 ऐसी विधानसभा है जिस पे हमारे समाज का लगभग 85% जो बेस वोट है, जो मास वोट है, फिर भी आज हमारे समाज के धरोहर के साथ जो हो रहा है, उनके मूर्तियों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, और साथ ही साथ समाज के छात्र नौजवान, समाज के युवा साथियों का जिस प्रकार से हत्या हो रहा है, ये शोभनीय नहीं है। और इस पे हम लोगों को मंथन करना पड़ेगा, हम लोगों को चर्चा करना पड़ेगा, गहन चर्चा और गहन मंथन की ज़रूरत है। बहुत से ऐसे लोग हैं, हम 100 बच्चों का ऐसा कमेंट पढ़ते हैं, 100 बच्चों का हम कमेंट पढ़ते हैं, सबका एक राय होता है कि समाज में एकता की कमी है, समाज में भाईचारों की कमी है। 100 बच्चा कमेंट करेंगे, हम 100 का छोटा इकाई बोल रहे हैं, 100 बच्चा कमेंट करेंगे कि समाज में एकता की कमी है, भाईचारों की कमी है, और उन 100 बच्चों में ही एकता की घोर कमी दिखती है। जो ये कमेंट करते हैं कि अपने समाज का कुछ नहीं हो सकता है, हम लोग समाज को ढो रहे हैं, हम लोग समाज को एकीकरण करने की बात कर रहे हैं, हम लोग समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, उन लोगों में ही हम एकता की कमी देखते हैं, उन लोगों में एकता की कमी देखते हैं। शंकर सम्राट जी, संकेत वर्मा जी, मुनीलाल कुशवाहा जी, मुनीलाल मेहता जी का हाल बा भाईजान बिल्कुल बढ़िया है। विकास सिंह मौर्य जी, अगला बुगुल नवी नगर में भैया जरूर आइएगा। बिल्कुल, अभी शंकर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, शंकर मेहता जी, जो अगर हमसे सीनियर हैं और काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है राजनीति में और समाज में। समाज सेवा और राजनीति, समाज सेवी अगर आगे की ओर जा रहा है, समाज सेवी अगर आगे की ओर जा रहा है, तो उसको राजनेता की श्रेणी में डाल दिया जा रहा है। डाल दिया नहीं जा रहा है, वो खुद आना चाहता है राजनेताओं की श्रेणी में, बिल्कुल आना चाहता है राजनेताओं की श्रेणी में। आज ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, तब जाकर एकता बन जाएगा। बिल्कुल, लेकिन कितने % ऐसे छात्र नौजवान हैं जो ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहते हैं? हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। अगर एक पंचायत का बात कर रहे हैं, एक पंचायत में अगर अपने समाज का एक जनप्रतिनिधि उतर रहा है, तो उसको हराने के लिए, उसको डिमोरलाइज करने के लिए, उसको कमज़ोर करने के लिए अपने समाज का 7 से 10 प्रतिनिधि वहाँ उतर जा रहा है, 7 से 10 प्रतिनिधि उतर जा रहा है। और जो लोग ये बात बोल रहे हैं कि हमारा समाज कमज़ोर है, हम उन लोगों का बात बोल रहे हैं। जो लोग बोल रहे हैं कि हमारा समाज कमज़ोर है, हमारा समाज कमज़ोर है, समाज को कोई और कमज़ोर नहीं कर रहा है, समाज को वो लोग कमज़ोर कर रहे हैं ना, जो समाज का तुष्टीकरण कर रहे हैं, जो समाज का तुष्टीकरण कर रहे हैं। आज क्या देखा जा रहा है? आज जात देखा जा रहा है कि कौन सा बिरादर ने कुशवाहा समाज का हत्या किया, कौन सा बिरादर ने कुशवाहा समाज का हत्या किया। अगर कोई ओबीसी समाज ने कुशवाहा समाज का हत्या किया, कुशवाहा समाज के युवा का हत्या किया, तो समाज के सभी मंत्री लोग वहाँ पे चले जाएंगे, लाजमी है चले जाएंगे। पहले देखा जा रहा है कि हत्या करने वाला कौन है, किसने हत्या किया किसका। अगर कोई वो बड़ा मछली है तो वहाँ पे कोई नहीं जाएगा, अगर छोटी मछली है वहाँ पे सब लोग जाएंगे और अपना राजनीतिक चमकाएंगे।
अपना राजनीतिक रोटी सेकेंगे, अपना राजनीतिक रोटी सेकेंगे। आखिर वो लोग क्यों चुप्पी साध रहे हैं? बिल्कुल सही बोले आप टी राजू जी, बिल्कुल सही बोले। आखिर बड़े मंत्री जो हैं, जो बड़े लेवल के मंत्री हैं, वो लोग चुप्पी क्यों साधे हैं? उनका भी दायित्व बनता है। अरे आप लोग समाज में रहते हैं, आप लोग एकता की बात करते हैं, आप लोग समाज में एकीकरण की बात करते हैं, आप लोग समाज को आगे की ओर ले जाने की बात करते हैं। कहाँ समाज को आप लोग आगे लेकर जा रहे हैं? समाज का तो तुष्टीकरण आप लोग कर रहे हैं। आप लोग केवल वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं और अपना राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करिए आप लोग। हम लोग क्यों नहीं सीखते हैं? ओबीसी में बहुत से ऐसे समाज है, उन समाजों से हम लोग क्यों नहीं सीखते हैं? आखिर हम लोग उन समाजों से क्यों नहीं सीखते हैं? हम लोग भी आमिर खान जैसे भड़ुआ बन जाए जो बोले कि हम लोगों को भारत में रहने से डर लगता है। हम लोग भी बोले कि हम लोगों को बिहार में रहने से डर लगता है। नहीं ना डर लगता है। आज सम्राट अशोक का जयंती होगा, जगदेव बाबू की जयंती होगा। एक दिन, केवल एक दिन पूरा उबाल में रहेंगे हम लोग कि हमारे खून में अमर शहीद जगदेव बसते हैं, हम लोग जगदेव जी के वंशज हैं, हम सम्राट अशोक के वंशज हैं। उसके बाद क्या हो जाता है? उसके बाद कहाँ चला जाता है? कहाँ चला जाता है? आप लोग को सीखना है तो सीखिए। बहुत से लोग लाइव में जुड़े हैं। टी राजू जी से सीखिए आप लोग, शंकर महतो जी से सीखिए आप लोग, अमरजीत बाबू से सीखिए आप लोग। बहुत से छात्र नौजवान हैं इसमें। चंदन कुशवाहा से सीखिए आप लोग। क्यों नहीं सीखते हैं सभी लोग? हम लोग क्यों अपना आदर्श उन लोगों को माने जो समाज का तुष्टीकरण करता है? भले ही हम लोग मारे जाएंगे, वो ठीक है, वो बड़ा मछली हम लोगों को मरवा दे, वो ठीक है, लेकिन हम लोग क्यों उनको अपना आइडियल माने, अपना गुरु क्यों माने? हम लोग क्यों अपना गुरु माने? हम लोग जब वो लोग समाज के छात्र नौजवानों के विषय में कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, समाज के छात्र नौजवानों के बागडोर को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो क्यों हम लोग उनको, जब समाज के बागडोर को नहीं संभाल पा रहे हैं वो लोग, तो हम लोग क्यों अपना आइडियल उन लोगों को मानने का काम करें? नहीं ना, आइडियल मानना चाहिए हम लोगों को। तो कामियां हम लोगों में है। कामियां हम कॉल ना करें आप लोग। जितने भी लोग लाइव से जुड़े हैं आप लोग कॉल ना करें। ऐसे भी हमारा आईडी बैन हो गया। 6 घंटा के लिए हमारा आईडी को ये लोग डिस्ट्रॉयड कर दिया। जो भी हमारे नाम से आईडी चल रहा है उस सब आईडी को रिपोर्ट मारा जा रहा है, आईडी को बैन किया जा रहा है। इतना समाज के छात्र नौजवानों को, इतना समाज के युवा साथियों को, इतना समाज सेवियों को दबाया जा रहा है, इतना डिमोरलाइज किया जा रहा है। ये चर्चा का विषय है। इस पे गहन चर्चा होनी चाहिए, इस पे गहन चर्चा होनी चाहिए, इस पे मंथन होनी चाहिए कि क्या ऐसी कामियां है, क्या ऐसी अंदरूनी कामियां है। अभी सर्टेनली हम बतला रहे हैं, अभी 2 रोज पहले का घटना है। एक ग्रुप है, अपने समाज का ही ग्रुप है, कुशवाहा एकता मंच करके। उसमें मौसौड़ी का कुछ लड़का लोग है जो कभी इनके खिलाफ अपशब्द बोल रहा है, कभी हमारे खिलाफ अपशब्द बोल रहा है, तो कभी उनके खिलाफ अपशब्द बोल रहा है, कभी इनके खिलाफ अपशब्द बोल रहा है। ये सब क्या हो रहा है भाई? क्या हो रहा है ये सब? आप लोग भी 4G के जनरेशन में हो, आप लोग क्यों नहीं जाते हो उनके परिजनों से मिलने के लिए? क्यों नहीं जाते हैं आप लोग उनके परिजनों को मिलने के लिए? उस समय कहाँ चला जाता है हमारा सिद्धांत? उस समय कहाँ चला जाता है हमारा मौलिक अधिकार? और उस समय कहाँ चला जाता है सम्राट अशोक की बात करने वाले लोग, सम्राट अशोक का तुलना अपने वंश से करने वाले लोग? कहाँ चले जाते हैं हम लोग? समाज में रह के समाज का तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए।
समाज का एकीकरण, समाज में एकता, समाज में भाईचारा अगर लाना है तो समाज के छात्र नौजवानों को बढ़ चढ़ के आगे आना होगा, बढ़ चढ़ के आगे आना होगा। अरे हम लोग कब तक संगठन से जुड़ते जाएंगे, संगठन से जुड़ते जाएंगे, संगठन से जुड़ते जाएंगे? क्या होगा संगठन से भाई, क्या होगा संगठन से? हम उस संगठन का क्या करेंगे? हम अपने समाज में 75 कुशवाहा संगठन, ये संगठन वो संगठन से क्या करेंगे? जब वो संगठन, अगर समाज का किसी भी युवा साथी का हत्या होता है और उस संगठन के लोग प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं ले पाते हैं, तो हम लोग उस संगठन का क्या करेंगे? हम लोग उस विचारधारा का क्या करेंगे? हम तो पहले से बोलते आ रहे हैं कि जितना ज्यादा संगठन रहेगा उतना ज्यादा विचारधारा रहेगा, और उतना ज्यादा विचारधारा रहेगा तो हम लोग भेड़िया हो जाएंगे, हम लोग बकरी हो जाएंगे, हम लोग शेर कभी नहीं बन पाएंगे, हम लोग शेर कभी नहीं बन पाएंगे। ये क्लब वो क्लब, ये संगठन वो संगठन, अरे हम पूछना चाहते हैं, हम भी सोशल मीडिया चलाते हैं, हमारे नाम से 100 आईडी चलता है सोशल मीडिया पे, हमको भी खोज खबर है, रखते हैं सब चीज का, और सब लोगों पे निगाह है हमारा कि कौन क्या कर रहा है। क्यों नहीं कोई संगठन वाला ने, जो हत्या हो रहा है दिन प्रतिदिन, उस पर आवाज उठा रहा है कोई संगठन वाला? क्यों नहीं उठा रहा है जी? नेता कट पहनकर घूमिएगा, राजनीति करिएगा, समाज के नाम पे चंदा उठाइएगा, समाज के बहन बेटियों को दबाया जा रहा है, समाज के छात्र नौजवानों को डिमोरलाइज किया जा रहा है, दिन प्रतिदिन हत्या हो रहा है समाज में। उस समय कहाँ चला गया आपका? कहाँ चला गया? कुशवाहा से बाहर है आप? कुशवाहा हटाइए आप। क्यों अपने नाम के पीछे कुशवाहा लगाए हैं? हटाइए। क्यों नहीं सीखते हैं आप लोग? क्यों नहीं सीखते हैं हम लोग? अपने समाज में बैकवर्ड में भी जाके सीखिए ना हम लोग जी, बैकवर्ड में सीखे हम लोग कि बैकवर्ड में क्या होता है, अपने समाज से बाहर क्या होता है बैकवर्डों में। कुशवाहा को छोड़ के पूरे बिहार का हम बात बतला रहे हैं। कुशवाहा को छोड़ के सभी जातियां परफेक्ट है हमारे समाज को छोड़ के। एकता की बात करें तो सब लोग परफेक्ट है। आज हमारे समाज के कोई भी छात्र नौजवान, इन जो लोग भी लाइव देख रहे हैं, अगर उसमें से एक भी छात्र नौजवान समाज से भी होगा ना, तो उसको अवहेलना करने वाले लोग और आलोचना करने वाले लोग हजारों होंगे। उसके गांव के होंगे, उसके समाज के होंगे, उसके साथ रहने वाले लोग होंगे। हम लोग हारते कहाँ हैं? हम लोग हारते हैं अपनों की कमियों से। हम लोग हारते हैं कहाँ? हम लोग कहाँ हारते हैं? अपने बाजुओं से हारते हैं, अपने स्तंभों से हारते हैं। समाज 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 में एकता नहीं है, समाज में एकता नहीं है, समाज में एकता नहीं है, समाज में, अरे एकता उन लोगों में नहीं है जो ये हमेशा बोल रहे हैं कि समाज में एकता नहीं है। लाखों लोग कमेंट कर रहे हैं, प्रत्येक वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं कि समाज में एकता नहीं है, समाज में एकता। अरे भाई ये भी तो लिखो कि समाज में एकता कैसे होगा। समाज के परखर लोग कुछ बोले, समाज के बुद्धिजीवी लोग कुछ बोले, समाज के जुझारू लोग कुछ बोले, तो समाज के जुझारू लोगों को अवसर मिलेगा? कभी अवसर नहीं मिलेगा, कभी अवसर नहीं मिलेगा। हम लोग लड़ते हैं तो खुद से लड़ते हैं, हमारा लड़ाई खुद से है, हमारा लड़ाई अपनों से है, हमारा लड़ाई अपने समाज को मजबूत करने के लिए नहीं है, हमारा लड़ाई अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए नहीं है, हमारा लड़ाई ये बिहार में दिखाने के लिए नहीं है, ये भारत में दिखाने के लिए नहीं है कि हम लोग सम्राट अशोक के वंशज हैं। हम लोग एक टैग पे जी रहे हैं, एक लोगों पे जी रहे हैं कि हाँ हम सम्राट अशोक के वंशज थे। सब लोग बोलता है सोया समाज साग बराबर, जगा समाज आग बराबर। अरे तो आप लोग जगे नहीं है जी, आप लोग जगे नहीं है। कौन नहीं जगा है जी? कौन सा नींद में हम लोग सो रहे हैं? मर्दे सब लोग मरा जी तब तो हम लोग जगवा लोग, सब लोग के हत्या हो जी तब तो हम लोग जगवा लोग। कब जगवा लोग? काल अगर हमू मारा जाई, काल अगर कोई और मारा जाई तब जगवा लोग तो हम लोग।
जहां भी हत्या हो रहा है समाज के सभी लोग जुटे, सभी लोग जुटे। पैसा नहीं है, क्या नहीं है अपने समाज में जी? समाज के किसी लोग को दबाया जा रहा है तो क्या बोलता है लोग, आवत तनी मुहानी बांध के, तो हम ना जाई, हम जाई तो हम सब्जी बेचे जानी तो हमारा घेर के मारे लगी असन, यही ना बोलता है धरातल पे। तो कल वो पिटाएगा, कल उसको दबाया जाएगा, फिर आपको भी दबाया जाएगा। हम दिन रात मूवी देखते हैं, सभी लोग सोशल मीडिया का जनरेशन है, सभी लोग मूवी देखता है, सभी लोग क्रांतिकारी विचारधारा को रखता है, सभी लोग क्रांतिकारी विचारधाराओं को पालता है, सभी लोग क्रांतिकारी विचारधाराओं को सजोने का काम करता है, लेकिन वो धरातल पे क्यों नहीं दिखता है? क्यों नहीं दिखता है धरातल पे? क्यों नहीं दिखता है? सवाल हमसे करिएगा आप लोग, हमसे। हम क्या हैं? मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, क्या हैं? और हमसे ही सवाल किया जाए तो क्या सवाल किया जाता है कि हीरोगिरी छोड़िए आप, हीरोगिरी छोड़िए आप भैया, थोड़ा क्षेत्र में फोकस करिए। हमसे ज़्यादा क्षेत्र घूमते हैं आप लोग ज़्यादा हमसे क्षेत्र घूमते हैं। तेजाब डाल दे, ये हो रहा है दिन प्रतिदिन समाज में, दिन प्रतिदिन समाज। जब भी सोशल मीडिया खोलिए, यहाँ पे चाकू मारा है, वहाँ पे गला घोट के मारा है, तो यहाँ पे उसको दबाया गया है, तो यहाँ पे उसको जमीन विवाद में घसीटा गया है, तो उसको वहाँ पे पीटा गया है। कभी राजनीतिक पार्टियां है जो अपने समाज के बड़े बड़े लीडरों को गाजर और मूली की भांति उनका यूज कर रही है। बड़ी बड़ी पार्टियां, ये हमारे समाज का कंट्रीब्यूट बन गया है। हम लोग बेस्ट देते हैं, लेकिन कोई भी पार्टी हम लोगों पे क्यों नहीं ट्रस्ट कर पा रहे हैं भाई? क्या कमी है कि हम लोगों के समाज के नेताओं पे कोई भी पार्टियां ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है? क्यों नहीं कर पा रहा है भाई? आखिर रीजन क्या है? हम भी जानना चाहते हैं क्या रीजन है। कोई बोलना नहीं चाहता है बेपाक तरीकों से, कोई भी घटना हो रहा है तो कोई जाना नहीं चाहता है, कोई बुद्धिजीवी वर्ग वहां पे जाना नहीं चाहता है कि हम जाएंगे तो हमको भी दबाया जाएगा, हमको भी मारा जाएगा, हमको भी पीटा जाएगा और हम सर्टेनली अकेला हो जाएंगे। ऐसा क्यों उसके मानसिकता उसका माइंड में चल रहा है? इसलिए कि हम लोग किसी एक प्लेटफॉर्म और एक मंच पे नहीं है। हम लोग अपने विचारों से बांधे जा चुके हैं। हम लोग एक पालतू जानवर हो चुके हैं जो खूंटा पर रहेगा, खूंटा पर खाएगा, खूंटा पर पोटी करेगा और खूंटा पे ही जीवन व्यतीत कर देगा। ये स्थिति हो गया है हमारा समाज का। और समाज में हम भी आते हैं भाई, हम भी आते हैं, किसी सब लोगों का नहीं बोल रहे हैं, हम भी समाज में ही आते हैं। ये स्थिति हो गया है हमारे समाज का। वो दौर कुछ और था। अमर शहीद जगदेव प्रसाद जो दबे कुचले के आवाज को उठाने के लिए, जो शोषित वंचित पीड़ितों की आवाज को उठाने के लिए, जो आपके हमारे और हमारे जैसे सैकड़ों हजारों और लाखों छात्र नौजवानों के आवाज को उठाने के लिए हंसते हंसते अपने जान का आहुति दे चुके हैं, बलिदान हो गए हमारे लिए और आपके लिए। आज उनके शहादत को हम लोग भूल चुके हैं, सही मायने में भूल चुके हैं। किसी को पता नहीं है कि समाज में अमर शहीद जगदेव प्रसाद कौन थे। बहुत से 70% ऐसे समाज के छात्र नौजवान जो भड़ुआ हो चुके हैं, उनको पता नहीं है कि अमर शहीद जगदेव प्रसाद कौन थे। वो भड़ुआ लोग को बोलना चाहते हैं हम, कुशवाहा समाज के भड़ुआ लोगों से बोलना चाहते हैं हम, जिनको ये पता है कि कोईरान हई, कोईरान के डेरा, कोईरान के हई, जो अश्लील गाना सुनते हैं ना, उनको ये पता है कि कोईरान के कौन है, कोईरान का ये है। वो ढोड़ी में रहते हैं, जांघिया चोली में रहते हैं, लेकिन समाज में जो समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, क्रांतिकारी लोग हैं, जो समाज के लिए अपने बलिदान को दे दिए हैं, उनके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। वो लोग भ्रष्ट हो चुके हैं, वो लोग भ्रष्ट हो चुके हैं। वो लोग कौन समाज को
समाज को बदलने के लिए मंत्री लोग आएगा कि आप समाज को बदलिए। आपके और हमारे जैसे जो भड़ुआ लोग बन गए हैं ना, वो भड़ुआ लोग कम से कम जान ले कि अमर शहीद जगदेव प्रसाद कौन है और समाज में कैसे रहा जाता है। समाज में रहना है तो समाज को पिरोने का काम करे और निष्ठा से एक दूसरे के हाथों को मजबूत करने का काम करे। टांग खींचने का काम मत करिए आप लोग, निष्ठा से एक दूसरे के हाथों को मजबूत करने का काम करें। हम तो लाइव में कभी ये नहीं बोलते हैं कि हमारे खिलाफ ये बोल दिया तो हमारे खिलाफ वो बोल दिया। अरे हमको क्या बोलिएगा, हम जितना हमको मिला है हम बेहतर मिला है। हमको हज़ारों लोग जानते हैं, हज़ारों लोग जानते हैं, 10,000 लोग जानते हैं, इस क्षेत्र के लोग जानते हैं, शाहबाद के लोग जानते हैं। यही हमारे लिए बहुत ज़्यादा हो गया। हमको ज़्यादा नहीं, ये ज़्यादा तर्क वितर्क नहीं करना है इस पे। और समाज के लिए अगर भगवान ना करे, अगर समाज के लिए अगर किसी दिन हम भी मारे जा रहे ना, तो ये मेरे लिए गर्व की बात होगा, ये मेरे लिए गर्व की बात होगा। अगर वो अवसर आएगा, वो दिन आएगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे और ना ही कभी पीछे हटते हैं। हाँ, हम उन भड़ुए लोगों का साथ नहीं देते हैं जो समाज में अराजकता फैलाने का काम करते हैं, जो अश्लीलता परोसने का काम करते हैं। उन लोगों का हम कतई समर्थन नहीं करते हैं और करना भी नहीं चाहिए समर्थन। अरे समाज के हम लोग न्यू कमर्स हैं जी, हम लोग समाज के युवा हैं। युवा का कोई जाति और कोई धर्म नहीं होता है, कोई वर्ग नहीं होता है। हम लोग ना समाज को बदलेंगे, हम लोग समाज को बदलने का काम करेंगे। आप लोग शर्म की हदें ना पार करें, नहीं तो कथा कलंकित हो जाएगी पुरखों की, बलिदानों की। कथा कलंकित नहीं करना है। जो पुरखों ने, हमारे पुरखों ने बलिदान दिया है, उन बलिदानों का हम लोग कलंकित करने का काम ना करें, कलंकित करने का काम ना करें। हम लोग उस चोर को आइडियल मानते हैं, उस चोर लोग को आइडियल मानते हैं जो समाज को ठग रहा है। उस चोर लोग को हम लोग आइडियल मानते हैं, समाज को बलगरा रहा है वो लोग। कथा कलंकित ना करें पुरखों की, बलिदानों की। पहले अपना इतिहास पढ़िए कि क्या है इतिहास हमारा, क्या कंट्रीब्यूट था हमारे समाज के लोगों का, क्या कंट्रीब्यूट दिए थे इस देश से के लिए। उत्तर से लेके पश्चिम तक, देश नहीं पूरे विदेशों का, पूरे विदेशों में जो अपना परचम जो लहराया था वो थे मौर्य कुमार, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राटों के सम्राट अशोक सम्राट। आज उनके कृति को जिस प्रकार से धूमिल करने का काम किया जाता है, जिस प्रकार से अपने समाज का, जितने भी समाज के महापुरुष थे उनके कृति को धूमिल करने का काम किया जा रहा है और हम लोग देखते ही रह जा रहे हैं। ये है संविधान, ये है संविधान, ये है लोकतंत्र। यहाँ पे तो लोकतंत्र का हत्या किया जा रहा है, संविधान का हत्या किया जा रहा है। एकीकरण की बात करने वाले लोग, एकीकरण का नारा देने वाले लोग, एकीकरण में रहकर तुष्टीकरण फैलाने वाले लोग, कितना दिन तक समाज को बलगराइएगा आप लोग, कितना दिन तक बलगराइएगा आप लोग समाज को। समाज का अवहेलना नहीं, समाज का एकीकरण करना सीखिए आप लोग। और युवा लोग, हम लोग कब जागेंगे, कब हम लोग सतर्क होंगे। नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनको हमारे समाज के धरोहर जो मुख्यमंत्री पद पे बैठे हैं, बिहार में जब राजनीति की बात होगी ना, चाहे सत्ता पक्ष की बात हो चाहे विपक्ष की बात हो, बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी अमर शहीद जगदेव प्रसाद की नीतियों की बात करने वाले के लोगों के पास ही रहता है। और नीतीश कुमार जी ने इसका नाजायज फायदा उठाया। आज उनका शहादत दिवस भी भूल गए, वो पोस्ट करना भी लाजमी नहीं समझे। आखिर क्यों भाई, क्यों भाई, क्यों भाई? कम से कम
उनका पोस्ट तो कर देना चाहिए आपको। उनका मूर्ति तोड़ा जा रहा है, समाज के लोगों का हत्या किया जा रहा है, हम लोग बोले ही नहीं जा रहे हैं। किस बात का शर्म भाई, किस बात का शर्म। बिहार में भी देखिए मंत्रालय मिला, कितना समाज के लोग को मंत्रालय है। केंद्र में देख ही रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी जी के गलत नीति और गलत फैसले के कारण आज बिहार, आज पूरे देश के छात्र नौजवानों का भविष्य अंधकार में है। और हमारा समाज तो पूरी तरह से फिसड्डी साबित हो गया है, इन सभी चीजों पे पूरी तरह से फिसड्डी साबित हो गया। ऐसे तो प्रधानमंत्री जी जब से कुर्सी पे बैठे हैं तब से तो पूरा सिस्टम और पूरा विधि व्यवस्था ही चौपट हो गया है। चाहे बात शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, रोजगार की बात हो, चाहे पीएम पैकेज के अंतर्गत 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देने की बात हो, चाहे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का बात हो, सब में तो नीतीश कुमार जी फेलियर है, नरेंद्र मोदी जी फेलियर है, पूरी तरह से फेलियर है। और कहाँ सुना जाता है भाई, हम युवाओं की बात, हम छात्र नौजवानों का बात कहाँ सुना जाता है, कहाँ सुना जाता है, कहाँ सुना जाता है। विश्वजीत राय, बिल्कुल नहीं, विश्वजीत राय जी सब बुरे हैं, बिल्कुल नहीं। हम कहाँ अपने आप को अच्छा बोल रहे भाई। यही विश्वजीत राय हैं जो हम दिल्ली दौरा पे थे तो ये बोल रहे थे कि दिल्ली विराट सिंह कुशवाहा रंगरलिया मनाने के लिए जा रहे थे, और 1-2 लोग और बोला था कि विराट सिंह कुशवाहा दिल्ली घूमने के लिए जा रहे हैं, ऐश करने के लिए जा रहे हैं। आप ही ने बोले थे जी, विश्वजीत जी। हम सभी लोगों का कमेंट बारीकी से पढ़ते हैं। ये विश्वजीत जी हैं जो अभी कमेंट किए हैं, सब बुरे हैं, बस आप अच्छे हो, यही कहना चाहते हैं। और कुछ दिन पहले ये बोले थे कि आप दिल्ली रंगरलियां मनाने के लिए जा रहे हैं। आपका कमेंट से काफ़ी प्रभावित हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई अवसर है, अगर कोई जुगाड़ है जिससे हमारा रंगरलियां मन जाएगा, तो विश्वजीत जी कृपा करके हमको बतलाइए, थोड़ा सा आपके साथ हम रंगरलियां मना ले, ठीक है। नहीं, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं हम ना, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। हमको ही पता है कि आप किस समाज के हैं और क्यों दलाली कर रहे हैं इस समाज का, हमको ही पता है। अब हमसे क्यों लाइव वीडियो में क्यों ओपनली करा रहे हैं ये सब चीज़। ये सब चीज़ मत कराइए, ये सब चीज़ मत कराइए। आप तर्क पे आइए ना, आप तर्क पे आइए, आप तर्क पे आइए। आप भी कभी आइए ज़मीनी स्तर पे और काम करिए हमारे साथ रहकर। तर्क करिए ना भाई, तर्क करने के लिए लाइव हैं, 1 घंटा बैठे हैं आपके पास। बोलिए क्या ऐब है हमारे में, ऐब बतलाइए हमारे में। हम अपना गलती एक्सेप्ट करते हैं भाई, आपसे कुछ सीखने को मिलेगा हमको। आप तर्क कराइए, क्या चाहते हैं आप लोग। जैसे 100 लोग लाइव वीडियो में आएंगे और हमारा कटाक्ष करेंगे और हमारे आईडी को रिपोर्ट मारेंगे तो हम डर जाएंगे, डर जाएंगे, हम लाइव छोड़ के चले जाएंगे, लाइव छोड़ के चले जाएंगे। और आप जैसे लोगों से मुंह लगाते चले हम नहीं। ये लोग है और एक ग्रुप बनाया है लोग कुशवाहा समाज की, कुशवाहा एकता मंच, जिसपे केवल हमारे खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। और वो भी समाज के युवा लोग हैं जो संगठन बनाकर बैठे हुए हैं। उन लोगों को हमारा एक भी बाइट पसंद नहीं आता है। हम क्या गलत बोलते हैं भाई। समाज के लोगों का हत्या हो रहा है और संगठन वाले लोग सोए हैं तो हम नहीं बोलेंगे, हम इस पे आवाज नहीं उठाएंगे जी, आवाज इस पे नहीं उठाएंगे। हम क्यों नहीं उठाएंगे भाई। हम तो एक समाज, हम तो केवल अपने समाज का बात नहीं कर रहे हैं, हम तो सभी समाज का बात कर रहे हैं।
चाहे कुशवाहा समाज की बात हो, चाहे जादव समाज की बात हो, चाहे हरिजन समाज की बात हो, चाहे ब्राह्मण समाज की बात हो, चाहे वैश्य समाज की बात हो, चाहे राजपूत समाज, सभी समाजों में जाते हैं और सभी समाज के छात्र नौजवानों से मिलते हैं और सभी समाज की युवा साथियों से मिलते हैं और सभी समाज के छात्र नौजवान हमें उतना ही स्नेह और प्यार देते हैं जितना अपना समाज के छात्र नौजवान देता है। तो क्यों ना बोलेंगे हम भाई, क्यों ना बोलेंगे हम? हमारे साथ सभी समाज के लोग जुड़े हैं, सभी समाज के छात्र नौजवान हमको देते हैं। हम जातीय हिंसा कराएं जी, हम अपने समाज का बखान कर और दूसरे समाज को नीचा गिराएं, दूसरे समाज का नीचा गिराएं? चले के लूर ना आंगन में टेढ़ है, चले के लूर है ये नहीं, आंगन में टेढ़ है। इस समाज को गाली देने से आप 30 मरखा बन जाइएगा? पहले अपने अंदर कमियों को झांकिए आप लोग, तब किसी समाज को गिराइएगा और किसी समाज का अवहेलना करने का काम करें आप लोग। शुरू से तो हम लोग यही करते आ रहे हैं, शुरू से तो हम लोग यही करते आ रहे हैं। क्या हुआ उसका, क्या हुआ बताइए आप लोग? दिन प्रतिदिन अपने समाज में हत्या हो रहा है, अपने समाज के छात्र नौजवानों को दबाया जा रहा है, युवा लोगों को दबाया जा रहा है। बीते 2 दिन पहले 2 जादव समाज के लोगों का हत्या हुआ है, एक राजपूत समाज के लोगों का हत्या हुआ है, एक ब्राह्मण समाज के लोगों का हत्या हुआ है। सब जगह गए हैं भाई हम, और क्यों ना जाए हम, क्यों ना जाए हम? समाज किसी एक वर्ग को मिलाने से नहीं बनता, उसमें सभी धर्म और सभी जातों के लोगों से मिलकर बनता है। और जिस दिन हम लोग मजबूती से अपने कमियों पे चर्चा करने लगेंगे ना, उस दिन समाज में कभी अराजकता जैसा माहौल और कभी भयावह माहौल पैदा नहीं होगा और उत्पन्न नहीं होगा, कभी उत्पन्न नहीं होगा। आप लोग हम पे क्वेश्चन खड़ा कर देते हो, क्वेश्चन मार्क लगा देते हो आप लोग कि हम ये गलत बोल रहे हैं, उनके फेवर में ये बोल रहे हैं, उनके फेवर में वो बोल रहे हैं। हम किसी के फेवर में कुछ नहीं बोल रहे भाई। हम बिहार से तो हट के नहीं रहे हैं, हम बिहार में हैं, बिहार से हटकर कुछ तो नहीं है। हम लोग छात्र नौजवान हैं, हम लोगों को चर्चा शिक्षा पे करना चाहिए। बिहार में हालिया हालात क्या है शिक्षा का, देश में हालिया हालात क्या है शिक्षा का, राज्य में हालिया हालात क्या है शिक्षा का, सूबे में हालिया हालात क्या है शिक्षा का, कॉलेजों में क्या स्थिति है शिक्षा का, इस पे चर्चा करना चाहिए आज। लेकिन वो देखिए स्थिति है अभी पूरी तरह से स्थिति चौपट है। वो अभी तो पूरी तरह से विधि व्यवस्था चौपट हो गया है। केंद्र सरकार का जितनी भी नियम और नीतियां है पूरी तरह से धराशायी हो गया है, पूरी तरह से। केवल सरकार 60 गांठ वाली सरकार बनाना चाहती है और ये देश के चौथा स्तंभ, ये तो पूरी तरह से बिकाऊ हो चुका है। ये लोग देश को ये लोग बर्बाद कर दे रहा है। ये लोग केवल हिंदू मुस्लिम दाढ़ी वाला टोपी वाला को आपस में बैठाया जा रहा है, डिबेट कराया जा रहा है, और वो भी जमीनी स्तर पे जो हत्या हो रहा है, जमीनी स्तर पे जो घटना हो रहा है, उन सभी मैटरों को दबाने के लिए ये लोग कभी हिंदू मुस्लिम का नाम दिया जा रहा है और हिंदू मुस्लिम कराया जा रहा है। यही दिन देखने के लिए हम लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को सत्ता पे बैठाया। जब रोजगार की बात किया जा रहा है, रोजगार का बात पूछा जा रहा है अमित शाह जी से, क्या हुआ 2 करोड़ युवाओं को रोजगार का, 19 लाख काला धन का क्या हुआ, तो बोल रहे हैं कि ये सब तो जुमला था, चुनावी जुमला था सत्ता में बने रहने के लिए। तो इसका मतलब है कि इन लोगों को सत्ता, इन लोगों के लिए सर्वोपरि सत्ता है। और शासन की जब बंदूक चली है तो उसमें केवल दबे कुचले का हत्या हुआ है। शासन की जब लाठी चली है उसमें दबे कुचले मारे गए हैं। शासन की जब लचर व्यवस्था और विधि चली है तो उसका शिकार दबे कुचले हुए हैं। उसका शिकार बिहार के असहाय बच्चे हुए हैं।
समाज 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 का क्या होगा जी? समाज का क्या होगा? कुछ होगा? हमारे अकेले करने से कुछ होगा? आपके आपके अकेले आगे आने से होगा? बाकी लोग क्या करेगा? बाकी लोग केवल पोस्ट करने के लिए पैदा हुआ है, बाकी लोग केवल पोस्ट करने के लिए संगठन बनाया है। बाकी लोग किसके लिए आया है जी? तलवे चाटने के लिए आया है लोग। और हमारे इन्हीं सब बातों को लोग पसंद नहीं करते हैं, इन्हीं सब बातों को लोग पसंद नहीं करते हैं। और हमको अफसोस भी नहीं होता है कि हमको कोई पसंद करे या ना करे। बिक्कू सिंह कुशवाहा जी, आपका बातों को हम सुन रहे हैं, आपकी बात, आपका कमेंट को हम पढ़ रहे हैं। नौबतपुर पटना हम कल 10 या 11 को आ रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में थे हम, आज उत्तर प्रदेश में थे, कुछ मीटिंग था, कहीं प्रोग्राम था, उसके कारण हम बिजी हो गए। वहाँ पे 10 या 11 के बीच में आने वाले हैं। आने से पहले सभी छात्र नौजवानों को हम सूचित कर देंगे। हम कमेंट पढ़ रहे हैं आपका, आएंगे तो सभी लोगों से मिलेंगे, आप लोगों से मिलेंगे। अभी चर्चा क्या हो रहा है? जो छात्र नौजवान राजनीति में आना चाहता है वो चर्चा क्या कर रहा है कि हमको अब डर लग रहा है कि हम राजनीति करें या ना करें। अरे भाई, समाज से बढ़ के कुछ नहीं है, समाज से बढ़ के कुछ नहीं है, समाज से बढ़ के परिवार नहीं है। और परिवार को जोड़ के ही समाज बनता है। लेकिन जब बात समाज की आती है ना, तो परिवार को भी छोड़ देना चाहिए, समाज को भी छोड़ देना चाहिए, परिवार को भी छोड़ देना चाहिए। हम पे उंगली उठाते हैं बहुत से लोग। कभी कमेंट पढ़िए आप लोग हमारा। 6 घंटा के लिए आईडी बैन था, 2 आईडी फिर ब्लॉक हो गया हमारा। और कोई नहीं, ये सब केवल समाज के लोग करा रहे हैं, केवल समाज के लोग करा रहे हैं। हम आज इस लाइव से बोलना चाहते हैं, हम लोग किसी से हारे जा रहे हैं ना, तो वो केवल अपने समाज के लोगों से हारे जा रहे हैं। हम लोगों का कंपटीशन, हम लोगों की लड़ाई खुद से है, हमारे समाज से है, हमारे समाज के जो लीडर हैं उनसे है। बस यही हमारी कहानी है। और इस कहानी के किरदार प्रत्येक कुशवाहा समाज के छात्र नौजवान है, प्रत्येक कुशवाहा समाज के युवा साथी है। और आप लोगों को हम बताना चाहते हैं, किरदार केवल पर्दे पे होता है। पर्दा का किरदार बनना है कि जमीनी स्तर पे आना है, ये आप लोग डिसाइड करिए। आपको बिकना है या छपना है, ये आप लोग डिसाइड करिए। आप लोगों को चलना है या रेंगना है, ये आप लोग डिसाइड करिए। हम राजनीति चमका रहे हैं, राजनीति चमका रहे हैं। अरे भाई, हम अच्छी बात है, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों के सुख दुख में साथ दे रहे हैं, समाज के छात्र नौजवानों के बीच जा रहे हैं, इससे राजनीति चमकाना बोलते हैं। तो हमें गर्व है कि हम राजनीति चमका रहे हैं, हम चेहरा चमका रहे हैं। अरे भाई, चेहरा तो हमारा पहले से ही चमका हुआ है, पहले से ही चमका हुआ है भाई। चेहरा क्यों चमकाएंगे? ये बोलिए राजनीति चमका रहे हैं, अच्छी बात है भाई, राजनीति चमका रहे हैं, आप लोग भी चमकाइए। और वो दलाल लोग भी चमकाए जो समाज को बेच रहा है। कम से कम समाज का नाम लेके तो चंदा वसूली नहीं ना कर रहे हैं, चंदा वसूली तो नहीं कर रहे हैं ना भाई। समाज के नाम पे संगठन बना के सोए तो नहीं ना है। समाज के लोगों के बीच जा रहे हैं, समाज के छात्र नौजवानों के बीच जा रहे हैं, समाज के युवा साथियों के बीच जा रहे हैं, समाज के अभिभावकों से तर्क वितर्क कर रहे हैं कि आगे की ओर हमें किस ओर बढ़ना है, हमें क्या करना है, कि आगे की जो राह है, जो आगे की राजनीति रूपरेखा है, उसमें हम लोग बदलाव ला सके। इस पे मंथन कर रहे हैं हम, इस पे तर्क कर रहे हैं। आप लोग जैसा हम लोग फोटोबाजी नहीं कर रहे हैं, आप लोग जैसा हम समाज को बेच नहीं रहे हैं, संगठन बना को नहीं बेच रहे हैं। हम किसी पे भी आप ब्लेम ठहरा सकते हैं कि सामने वाला गलत है, सामने वाला गलत है,
सामने वाला गलत है। अरे भाई सोशल मीडिया का जनरेशन है, हम कहीं जाएंगे तो उन चीज़ों को उजागर करेंगे, उन चीज़ों को उजागर करेंगे कि हमने क्या किया। आज आपको देख के, हमको देख के और हमारे जैसे आपके जैसे सैकड़ों बच्चों को देख के बहुत से छात्र नौजवान प्रभावित होते हैं, इच्छुक होते हैं कि नहीं हमको भी कुछ बेहतर करना है, हमको भी कुछ बेहतर बनना है, हमको भी कुछ बेहतर करके दिखाना है समाज के लिए, बिहार के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने भारत के लिए। तो हम उनके इस विश्वास को कैसे तोड़ेंगे भाई? नहीं तोड़ सकते हैं उनके विश्वास को, नहीं तोड़ सकते हैं उनकी आशाओं को। अगर जिन लोगों को हमसे परेशानी है आप हमको मरवा ही दीजिए, जिन लोगों को हमसे परेशानी है तो आप लोग हमको गोली मरवा दीजिए, बिल्कुल गोली मरवा दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग बिल्कुल हमको गोली मरवा दीजिए, इससे हम परहेज नहीं कर रहे। आप लोग हमको गोली मरवा दीजिए, लेकिन हम बात करेंगे, हम समाज के उन लोगों का हमेशा कटाक्ष करेंगे जो समाज को गर्त में ले जा रहे हैं, जो समाज का तुष्टीकरण कर रहे हैं। हम हमेशा उनके खिलाफ वीडियो बनाएंगे, हमेशा उनके खिलाफ लाइव आएंगे। चूंकि एक टमाटर सड़ जाएगा ना तो सभी टमाटरों को सड़ा देगा। और हम जिस जाति से बिलोंग करते हैं ना, हम लोग मिट्टी खुदाई करते हैं, बीज डालते हैं, बीज को बड़ा करते हैं और तब तक सेवते हैं उस बीज को जब तक उसमें से फल ना निकाल ले। तो आप लोग जैसे दलालों को हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, आप लोग जैसे समाज बेचवा को नहीं निकाल सकते हैं। ये लोग समाज को बर्बाद कर रहा है और बदनाम अपने समाज के बड़े बड़े मंत्रियों को कर रहा है, बदनाम उपेंद्र कुशवाहा जी को कर रहा है, सम्राट चौधरी जी को कर रहा है, श्री भगवान कुशवाहा जी को कर रहा है, नागमणि कुशवाहा जी को कर रहा है, इन लोगों को कर रहा है, सभी लोगों को बदनाम कर रहा है, पार्टियों को बदनाम कर रहा है, पक्ष विपक्ष को बदनाम कर रहा है, जातियों को बदनाम कर रहा है। ये जात बुरा है, वो जात बुरा है, इसके खिलाफ वो बोलिए, उस जाति के खिलाफ वो बोलिए। कमियां इन लोगों में है, कमियां हम लोगों में है, चर्चा हम लोगों की होनी चाहिए। आज भी हम लोग के परिजनों के पास कोई शिकायत जाता है तो सबसे पहले हमारे जो पेरेंट्स है, हमारे जो माता पिता है, वो किनको समझाता है? हम लोगों को समझाता है कि नहीं तुम हमारे अपने हो, तुम बेहतर बनोगे तो सामने वाला कुछ बोलेगा भी ना तो तुम उस बातों को एब्जर्व करोगे। हमारा प्राथमिकता है कि हम लोग चर्चा करें। आज किसी समाज के किसी वर्ग का हत्या हो जा रहा है, कोई मंथन करने वाला नहीं है, कोई मंथन नहीं करता है जी। समाज के युवा लोग भी मंथन करने वाले नहीं हैं। और हम बोलना चाहते हैं देश को, राज को अगर कोई चला सकता है, अगर कोई बदल सकता है तो वो युवा है, युवा है। जनता से बड़ा इस देश में कोई नहीं है। जनता सर्वोपरि है, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, लेकिन हम लोग अपने अधिकारों को भूल चुके हैं, हम लोग अपने मूलभूत अधिकारों से वंचित हो चुके हैं। हम कभी बोले नहीं हैं कि हम इनको बीजेपी को विरुद्ध करिए, जेडीयू के विरुद्ध जाइए, आरजेडी के विरुद्ध जाइए, लोजपा के विरुद्ध जाइए, हम बोले हैं? कभी नहीं बोले हैं। भविष्य में हम किसके साथ जा सकते हैं ये कोई गारंटी नहीं है। पार्टियां खराब होती है, पार्टियां खराब नहीं होता है, पार्टी का लोगो खराब होता है, पार्टी का लोगो खराब नहीं होता है, विचारधारा खराब होता है। आप कौन से मानसिकता में है वो मानसिकता खराब होता है। पार्टियां कभी खराब नहीं होती है, संगठन कभी खराब नहीं होती है, समूह कोई भी खराब नहीं होता है। संगठन के नाम पे जो बेईमानी किया जा रहा है वो खराब है। हम कभी बोले हैं कि कुशवाहा समाज खराब है, ये समाज खराब है? नहीं बोले हैं। हमको अधिकार नहीं भाई बोलने का। हाँ, हमको ये अधिकार है कि जो कुशवाहा समाज के नाम पे संगठन बनाकर बैठे हैं,
जो समाज के नाम पे संगठन बना के बैठे हैं, जो समाज के नाम पे जात के नाम पे संगठन बना के बैठे हैं, उनको सोचना चाहिए, उनको आगे आना चाहिए कि समाज के लोगों का हत्या हो रहा है तो उनके साथ समाज का एक बड़ा तबका उनके साथ जुड़ा है ना जी। समाज के बड़ा तबका उनके साथ जुड़ा है। अगर वो लोग आगे आएंगे तो हम लोग का मनोबल हाई होगा, हम लोग मनोबलित होने का काम करेंगे, हम लोग अपने आप में एनर्जी गेन फील करेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। संगठन बना लिए हैं, संगठन में 10,000 20,000 लोग जुड़ गए हैं, आपको चंदा भी आ रहा है, प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं आप लोग, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? जब समाज के किसी लोगों का हत्या हो रहा है तो आप लोग कहाँ सोए हुए हैं? क्यों नहीं समाज के उस बहन बेटी से आप लोग मिल रहे हैं, समाज के उस पिता से मिल रहे हैं जिसके बच्चों को बेरहमी से हत्या किया जा रहा है? क्यों नहीं कोई मिल रहा है भाई? केवल आरोप और अवहेलना हम लोग झेले, जो जमीनी स्तर से जुड़ के काम करता है वो लोग झेले। आप मानते हैं बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुछ बेहतर करना चाहते हैं हमारे लिए, आपके लिए, समाज के लिए, संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। वो डरते हैं कि कहीं हमारा भी हत्या ना हो जाए। वो लोग डरते हैं कि अपने समाज में कोई ऐसा संगठन नहीं है जो हम लोगों का रक्षा कर सके। अफसोस होता है इस बात का, और सबको अफसोस होगा, मलाल भी है इस बात का। और क्यों नहीं होगा भाई मलाल? क्यों नहीं होगा भाई मलाल? पहले जात, उसके बाद जमात। आपके पास जात का वोट रहेगा तभी आपको जमात का वोट मिलेगा, नहीं तो फूलझड़ी की तरह आप लोग हवा में हो जाएंगे, हम लोग हवा में हो जाएंगे। तो हमारा जात में भी एक यूनिटी नहीं है, एकता नहीं है। हमारा जो तबका होता है वो बहुत लेबर कौम का होता है, हार्ड वर्किंग कौम का होता है। लेकिन इस समाज में शिक्षा की कमी नहीं है, निडरता की कमी है, निडरता की कमी है, और घोर कमी है निडरता की। कोई विचार नहीं है, कोई मंच नहीं है, कोई गाइडलाइंस नहीं है। इसलिए हमारा समाज फिसड्डी साबित होता जा रहा है, इसलिए फिसड्डी साबित होता जा रहा है। तो चर्चा इस पे होना चाहिए, चर्चा इस पे होना चाहिए, मंथन इस पे होना चाहिए, तर्क वितर्क इस पे होना चाहिए। ना कि एक दूसरे के खिलाफ कीचड़ उछालने से होगा, ना कि एक दूसरे को नीचा गिराने से होगा, ना कि एक दूसरे के अवहेलना करने से होगा, एक दूसरे के खिलाफ कटाक्ष करने से होगा, अभद्र भाषा बोलने से होगा, एक दूसरे का टांग खींचने से होगा। ऐसे होगा कभी? ऐसे हम लोग कभी ग्रो करेंगे? ऐसे हम लोग कभी आगे की ओर जाएंगे? कभी नहीं जा सकते हैं भाई, कभी नहीं जा सकते। समाज के लोग मंत्री विधायक बन जाएगा मंत्री विधायक, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन समाज एक्टिव कभी नहीं हो पाएगा, समाज एकता बंधित नहीं कभी हो पाएगा। इसके लिए मंथन होनी चाहिए, इसके लिए चर्चा होनी चाहिए, इसके लिए सभी लोगों को एक मंच पे आना चाहिए। मनीष कुशवाहा, शुभम कुशवाहा, सभी लोगों को दिल से धन्यवाद है। हमको जो बेहतर लग रहा है अपने समाज के लिए कर रहे हैं। हम अपने आप को ज़्यादा विद्वान नहीं मानते हैं और ना ही मानना चाहते हैं, और ना ही हमको ज़्यादा समाज के प्रति ज्ञान है, ना ही हमको ज़्यादा अपने इतिहास के प्रति ज्ञान है। बस हमें तकलीफ़ होता है अपने समाज का ये दशा देख के, समाज के छात्र नौजवानों की ये दुर्दशा देख के, समाज के लोगों की दुर्दशा देख के। दिन प्रतिदिन समाज के लोगों का जो हत्या हो रहा है, समाज के लोगों को कमज़ोर करने का काम किया जाता है। कहाँ लोकतंत्र बचा है जी? लोकतंत्र तो खतरे में है,
आज जो जो संविधान की बात कर रहे हैं, जो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, जो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, जो एकता की बात कर रहे हैं, जो निजीकरण की बात कर रहे हैं, वही लोग समाज को तुष्टीकरण के गर्त में ढकेलने का काम कर रहे हैं। समाज का तुष्टीकरण नहीं, समाज का एकीकरण होना चाहिए। समाज बदलेगा तो लोगों का मानसिकता बदलेगा, तो अन्य पार्टियां का मानसिकता बदलेगा। धन्यवाद।